हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एम.एन. श्रीनिवास को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में, सोशोलॉजी के सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। संस्कृतिकरण क्या है ये देखेंगे, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, और लास्ट में इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे। ये PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और शुरू करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 16 नवंबर 1916 मैसूर में, कर्नाटक में हुआ था। इनकी जो डेथ थी वो है 30 नवंबर 1999 को। समाज में इन्होंने काफ़ी काम किया है, इस वजह से इनके कार्यों के कारण इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जो अध्ययन परिप्रेक्ष्य है, ये पूछा जाता है कि एम.एन. श्रीनिवास का अध्ययन पर्सपेक्टिव क्या है। सॉरी, यहाँ पे परिप्रेक्ष्य रहेगा, और संरचनात्मक प्रकारात्मक पर्सपेक्टिव है इनका। इन्होंने जो वेस्टर्न जो सोशोलॉजी के जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था, जो अध्ययन करने का, जो स्टडी का, तो उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि इन्होंने इनकी जो कार्यविधि है वो पुस्तक दृष्टि और क्षेत्र दृष्टि है, तो उन्होंने खुद ही जाके फील्ड में स्टडी किया। अपने अपने जो सोशोलॉजी है, जो सोशोलॉजी के टॉपिक है, जो समाज का अध्ययन किया, तो वो आप फील्ड स्टडी को इंपॉर्टेंस देते थे। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रामपुरा गाँव का अध्ययन किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रामपुरा गाँव का अध्ययन किसने किया था, तो श्रीनिवास ने। इन्होंने प्रभु जाति की भी अवधारणा दी थी। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रभु जाति क्या है। अब इनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने अपनी बुक द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया 1952, ये ईयर याद रखिएगा, और ये बुक का नाम भी। इस बुक में इन्होंने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। तो संस्कृतिकरण क्या है ये समझते हैं। ये सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। तो सामाजिक गतिशीलता क्या है कि समाज में जो जातियाँ होती हैं, जो जनजातियाँ, जो समूह होती हैं, जब वो दूसरे जातियों में जाती हैं, जब दूसरे जातियों को अपना लेती हैं, तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि मजूमदार ने का एक स्टेटमेंट है कि जो जाति होती है एक बंद वर्ग है। कहने का ये मतलब है कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं, हम उसी जीवन पर्यंत हम उसी जाति में रहते हैं, अपनी जाति नहीं बदल सकते। जबकि एम.एन. श्रीनिवासन का कहना था कि ऐसा नहीं है, कि हम जातियों में भी गतिशीलता देखी जाती है, इसीलिए उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी अपनी। इनका कहना था कि जो निम्न जातियाँ होती हैं, जब वो उच्च जातियों की जीवन शैली, उनके रीति रिवाज, उनके कर्मकांड को अपना लेती हैं, तो कुछ समय के बाद, मतलब लंबे समय के बाद, 1 या 2 पीढ़ियों के बाद, उन्हें उच्च जातियों का दर्जा मिल जाता है। यही संस्कृतिकरण की इनकी अवधारणा है। तो देखते हैं इनके अनुसार, एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार संस्कृतिकरण क्या है। इनका कहना था कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति, ये सिर्फ हिंदू जाति में नहीं होता, ये जनजातियों में भी ये प्रक्रिया होती है। जनजाति अथवा कुछ अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा एवं जीवन पद्धति को बदलता है। तो ये संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया है। मतलब ये सामाजिक गतिशीलता, समाज के वर्गों में जो गतिशीलता होती है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना, जाति में जाना, वर्ग में नहीं। वर्ग जो होती है, वर्गों में तो गतिशीलता देखी जाती है। जैसे कि जो कोई गरीब है तो वो मेहनत करके वो अमीर बन सकता है, लेकिन जाति में गतिशीलता नहीं देखी जाती थी। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि ऐसा होता है कि जातियों में भी गतिशीलता होती है, और यही इनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा है। संस्कृतिकरण सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इनकी विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेट के पेपर में पूछा जाता है। स्टेट में ऐसे दिए जाएंगे आपको सीक्वेंस में कि कई सारी विशेषताएं रही हैं, किसमें से कौन से सही हैं और कौन से नहीं, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो पहले जो उनकी विशेषता है, ये सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। जो हमने डेफिनेशन में देखा उसमें यही इनकी विशेषता है। इसमें निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुकरण किया जाता है। जाति संचरण में निम्न जाति अपनी उच्च स्थिति का दावा करती है। यह दावा काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है, वैसे तो 2 पीढ़ी तक। यह व्यक्तिगत प्रक्रिया ना होकर एक सामुदायिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, ये सर्वव्यापी प्रक्रिया भी होती है, मतलब ये समाज में होती है, सभी समाजों में होती है। ये संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है, यह अन्य जातियों में भी पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली विशेषता आप जरूर याद रखिएगा। संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक, मतलब समाज की जो संरचना है उसमें बदलाव नहीं होते, बल्कि पद में जो जाति का एक पद है वो दूसरी जाति में जाता है, पदमूलक परिवर्तन होता है, ना कि इसकी संरचना में परिवर्तन होता है। ये पूछा गया नेट के पेपर में। स्टेटमेंट दे दिया गया था कि संस्कृतिकरण संरचनात्मक परिवर्तन है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श या प्रतिमान होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, और ये संस्कृतिकरण थोड़ा सा याद रखिएगा, इन्होंने किस बुक में दिया था, और ये बुक का ईयर, और ये क्या है। ये मैंने बताया इसी लैंग्वेज में कि जो निम्न जातियाँ होती हैं वो उच्च जातियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए उनकी जीवन शैली को अपनाती हैं, तो उन्हें 2 पीढ़ी के बाद जो होता है वो दर्जा मिल जाता है।
तो ये संस्कृतिकरण है। और ये इनकी विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये और ये विशेषता याद रखिएगा कि ये संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है बल्कि पदमूलक परिवर्तन होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा संस्कृतिकरण क्या है। एंड लास्ट में अब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं। तो जो पहली बुक है वो है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, इंडियाज़ विलेज 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड बुक्स हैं, ये सभी एग्जाम्स में आती हैं और बार बार पूछी जाती हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इनका ईयर भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग 1966, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1969, द रिमेंबर्ड विलेज 1976, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया 1977, माई बरोडा डेज 1981, सोशियोलॉजी इन दिल्ली 1993, विलेज कास्ट एंड जेंडर एंड मैथड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1996। तो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा, बाकी थिंकर्स को भी मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम जो भी सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे समुदाय समूह, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चैनल पे कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।